एक छोटे से शहर में एक सोने चांदी का दुकान था। सेठ भी बहुत भले आदमी थे। उनके यहाँ एक गोपाल नाम का आदमी काम करता था। गोपाल बहुत सीधा था, वह अपने काम से काम करता था। सेठ उसके काम से बहुत संतुष्ट थे। गोपाल काम के साथ प्रभु के नाम को भी याद करते रहता था। दुकान में ग्राहक भी गोपाल के बात व्यवहार से खुश थे और दुकान के ग्राहक भी बढ़ रहे थे। ये देख सेठ बहुत खुश रहने लगे। एक दिन गोपाल दुकान पर आया नहीं। सेठ सोचे, इसका पगार इस महीने 2000 बढ़ा देता हूँ। ये बहुत अच्छा काम करने वाला इंसान है और व्यापार भी पहले से अच्छा चल रहा है। सेठ ने जैसा सोचा था ठीक वैसे ही गोपाल को 2000 बढ़ा के दिए, लेकिन गोपाल से सेठ को कोई प्रतिक्रिया नहीं दिया, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। सेठ को पगार बढ़ाने का शुक्रिया भी नहीं किया। सब ठीक चल रहा था, तभी गोपाल फिर एक दिन सेठ को बिना बताए छुट्टी मार दिया। ये देख सेठ बोले, लगता है इसका 2000 पगार कम करना पड़ेगा। ये बिना बताए छुट्टी मार दिया और 2000 पगार बढ़ाया। दो कुछ बोला भी नहीं। अगले दिन गोपाल आया और सेठ को कुछ बोला नहीं और अपना काम करने लगा। कुछ दिन बाद जब सेठ ने पगार दिया तो पगार में 2000 कम दिए और सोचे गोपाल कुछ बोलेगा, लेकिन गोपाल ने सेठ को कुछ बोला नहीं और अपना काम करने लगा। दूसरे दिन सेठ ने गोपाल को अपने पास बैठाया और बोले, क्या है बात? उस दिन मैंने पगार बढ़ा के दिया और उसके बाद फिर मैंने पगार कम कर दिया। दोनों समय तुमने कुछ कहा नहीं, क्या बात है? गोपाल बोला, सेठ जब आपने मेरा पगार 2000 बढ़ाया था तो मेरी लड़की पैदा हुई थी। कुछ दिन पहले मैं सोच के परेशान हो रहा था कि घर में एक सदस्य बढ़ने से खर्चा कैसे चलेगा, तो आपने मेरा पगार बढ़ा दिया। मैंने सोचा कि बेटी अपने हिस्से का लेके आई है और एक दिन मैं नहीं आया था। उस दिन मेरी माँ मरी थी। उसके बाद में आपने मेरी पगार कम कर दिया। फिर मैंने सोचा कि वह अपने हिस्से के पैसा लेके गई, इसलिए मैं आपको कुछ नहीं कहा। यहाँ पर सब प्रभु की मर्जी से होता है, हम आप तो यूं ही चिंतित होते हैं। सेठ जी उसकी बात सुनकर कुछ बोल ना सके, उसे गले लगाए और उसके पगार में से जो पैसा काटे थे उसे वापस दिए। दोस्तों, इस छोटी सी कहानी से मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमें अपने काम को ईमानदारी और मेहनत से करना है, बाकी हमें भगवान के भरोसे छोड़ देना है।